धीरे चलो, इस तरफ आओ। दादा, अच्छा रहना। नमस्ते, क्षमा करें। लियू किंगफैंग किस कमरे में रहती है? लियू किंगफैंग, थोड़ा इंतजार करो। 1202 कमरा। हाँ। धन्यवाद, इस तरफ चलो। क्षमा करें, आप किसको ढूंढ रहे हो? मैं लियू किंगफैंग को ढूंढने आया हूं। आप फैंग आंटी से कैसे परिचित हो? मैं उनका दोस्त हूं। एक्साए हुई। सेब खत्म हो गए। ठीक है, मैं जाके ले आता हूँ। आप किसको ढूंढ रहे हो? फैन आंटी का ये रोग वैज्ञानिक नाम से अल्जाइमर है। शुरुआत में सिर्फ व्यक्तित्व में परिवर्तन और याददाश्त कमजोर हो जाती है। भावनाएं आसानी से बदलती हैं, बातचीत में कभी कभी बाधा आती है। अल्जाइमर? तो वो कब से ऐसी हो गई? एक्सायोचेन दी के यहाँ आते समय वो पहले से ही किसी को नहीं याद रखती थी। एक्सायोचेन दी? तुम्हें एक्सायोचेन से अच्छी तरह परिचित हो? हमारा परिवार और फैंग आंटी का परिवार पड़ोसी थे। मैंने एक्सायोचेन दी के साथ बचपन बिताया। उन्हें पता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, इसलिए फैंग आंटी को यहाँ भेज दिया ताकि मैं उनकी देखभाल करूं। ऐसे में वो थोड़ी आराम से रह सकें। तो क्या तुम्हें पता है, क्या वो वापस आई है? लगता है पिछले महीने आई थी। कहा कि अभी काम ज्यादा है, इसलिए अब बार बार नहीं आ सकती, इसलिए मेरे ऊपर देखभाल का जिम्मा छोड़ गई। एक्साए हुई कमरे में टीवी क्यों नहीं चालू हो रहा? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। तुरंत आ रहा हूँ। एक्सायो हुई, मेरी मदद करो। मैं टीवी देखने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे कमरे में फ्लश टॉयलेट ठीक है बंद हो गया है। तुम्हारा क्या है? ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। मैंने पहले आना शुरू किया था। ये आदमी मैंने पहले आना शुरू किया था। पहले मेरी मदद करो, मैं कमरे में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जल्दी आप घबराओ मत, मैं तुरंत आता हूँ। तुम ये आदमी, तुम कैसे बेवजह हो? आप पहले वापस जाओ, थोड़ी देर में आता हूँ, जल्दी करो। तुम बेवजह हो? तुम्हारा क्या है? ये बचकर बूढ़ा आदमी। आप कितने साल के हैं? माफ कीजिए, यहाँ हाथ कुछ कम है। क्या आपके कोई और सवाल है? कृपया, क्या यहाँ और हाथों की जरूरत है? दवाई लेने का समय हो गया है। एक्साए हुई। आपको क्या चाहिए? आप कौन हैं? मैं नया आया हुआ देखभाल करने वाला हूँ। एक्सायो हुई थोड़ी व्यस्त रहती है। आपको क्या चाहिए? आप मुझसे कह सकते हैं। मेरी दवाई गिर गई है। कहाँ गिरी है? मैं ढूंढता हूँ। वहीं अंदर। आपका नाम क्या है? आप मुझे एक्सायोचेन बुला सकते हैं। एक्सायोचेन। मिल गई, ये लीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। खोलिए। श्री चेन। चाची फैंग अभी सो गई है। इतनी रात हो गई है, आप अभी तक क्यों हैं? दिन भर की थकान के बाद रात को हम हैं, आप चिंता न करें। कोई बात नहीं। हाँ, कल रात एक जवान आदमी था, चाची को देखने आया था। जवान आदमी? उसका नाम क्या था? उसने कहा कि उसका नाम शन है। चाची लियो के परिवार से हैं। श्री चेन। क्या उसने पूछा? चाची फैंग की देखभाल कौन कर रहा है? उसने सिर्फ पूछा कि चाची को किसने भेजा है।
हमने कहा कि उनकी बेटी ने वह दरवाजे पर खड़ा था, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, फिर बहुत सारे पोषक तत्व छोड़ गया और चला गया। अगली बार वो फिर आए, पूछे, आप बस कह देना कि एक्साई हुई ही देखभाल कर रही है। ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, इतनी रात हो गई है, जल्दी जाइए। चाची फैन पानी तैयार है, चलिए बाल धोते हैं। चलिए, धीरे से। एक्साइओ चेन, मुझे सेब खाना है। सेब खाओ। अभी केले और आड़ू है, ठीक है। मुझे सेब ही चाहिए। ठीक है, मैं अभी नीचे जाकर आपके लिए सेब ले आता हूँ। आप मेरा इंतजार करिए। आंटी, मैं आ गया। आप फिर से मुझे भूल गईं। आंटी, मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम वेइटोंग है, मैं आपकी बेटी की अच्छी दोस्त हूँ। आपका यह स्टाइल, क्या आप बाल धोने जा रही हैं? मैं आपके बाल धो दूंगा। तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी की अच्छी दोस्त हूँ वेइटोंग। नहीं पहचानती, आप परेशान न हो, मैं आपके बाल धो दूंगा। यह अच्छा लग रहा है। तुम कौन हो? आंटी, क्या मैं आपके बाल धो सकता हूँ? जियोचिन मेरे बाल धोएगी। आंटी, मैं आपकी बेटी की अच्छी दोस्त हूँ। वेइटोंग, आप सोचिए, मैंने आपको इतनी बार देखा है, मैंने पिछली बार आपके लिए स्वादिष्ट खाना खरीदा था, है ना? तो मैं बाल धोने लगता हूँ। मैंने अपनी माँ के बाल भी नहीं धोए हैं। दबाव ठीक है। हाँ, ठीक है। आंटी, जियोचिन, हाल ही में सब ठीक है, बस थोड़ी व्यस्त है, इसलिए मैं उसकी जगह आपको देखने आया हूँ। यह टीवी शो अच्छा है, आप इतनी देर से देख रही हैं। हाँ, अच्छा है। बच्चों की तरह। जियोचिन, आप जाग गई। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आपके बाल लंबे हो गए हैं, कटवाने चाहिए। हाँ, मेरा फोन आया है, मैं बाहर जाकर कॉल लेता हूँ। क्या आपके यहाँ भी ये नियम है कि काम के समय फोन नहीं कर सकते? तुम असल में वॉलंटियर हो या फुल टाइम? बताओ क्या बात है। ये सू की समस्या है, हर जगह इस पर जोर दिया जा रहा है। कॉपीराइट जागरूकता और शेन्स ने इस मामले में इतनी बड़ी गलती की है, तो हम सहयोगी कंपनी के रूप में क्या समाधान निकालना चाहिए? मुझे याद है कि पिछले साल शेन्स के साथ किए गए अनुबंध में इस तरह की समस्याओं के लिए जो होगा देखा जाएगा। भाई, तुम तो बड़ी आसानी से कह रहे हो, तुम वापस आओ तो सही, तुम नहीं आओगे तो ये समस्या कैसे सुलझेगी? ये कंपनी तो तुम्हारे हाथ में 1 साल से ज्यादा हो गया है। मुझे तुम पर भरोसा है। एक और बात है, हमने जो नर्सिंग होम को मेडिकल उपकरण दान किए हैं, वो कब आएंगे? ठीक है, यह काम जल्दी करना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया। ठीक है, अलविदा। पता है। ठीक है, तो ऐसे ही।
माँ, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ तुम्हारे पसंदीदा खाने की चीजें। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम कौन सा चैनल देखना चाहती हो? मैं लगा देती हूँ। आवाज बहुत धीमी है। अब कैसी है? ठीक है। माँ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारे पसंदीदा सब्जी। यहाँ दाल भी है। क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैंने गलती से पहचान लिया। मैं एक्साइओचेन हूँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। एक्साइओचेन तो लड़का है। कौन सा एक्साइओचेन? नर्स एक्साइओचेन। क्या एक्साइओ हुई ही तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा था? एक्साइओ हुई भी देखभाल करता है, एक्साइओचेन भी देखभाल करता है, दोनों देखभाल करते हैं। माँ, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अच्छी चीजें लाई हूँ। यह सब मैंने ढूंढा है। देखो देखो। क्या तुम्हें यह याद है जब छोटी थी पापा ने मेरे लिए छोटी नाव बनाई थी? और यह छोटा ड्रम। क्या तुम्हें याद है जब छोटी थी तुमने पापा से कहा था हमारी बेटी है, लड़का नहीं? तुमने उसके लिए ड्रम क्यों बनाया? तुम बाद में उससे मुझे चिढ़ाते थे, याद है? देखो। बेटी अच्छी होती है। बेटी सुंदर होती है। बेटी अच्छी है। बेटी माँ की छोटी गर्मजोशी है। मुझे बेटी होना पसंद है। बेटी बहुत अच्छी है। तुम क्यों रो रही हो? माँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बहुत दुखी बच्चा है। घर जाओ और अपनी माँ से मिलो। तुम यहाँ हो, मैं किससे मिलूं? मुझे टीवी देखना है। आखिरकार काम खत्म हो गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया। क्या सरप्राइज? सरप्राइज जल्दी ही आ रहा है। रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ। यान एक्साइओचेन वापस आ गया है। थोड़ी देर में साथ खाना खाएंगे। एक्साइओचेन वापस आ गया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम बड़बोले हो। जिन्हें नहीं पता होना चाहिए उन्हें पता चल जाएगा। तुम बोलो। एक्साइओचेन, क्या वह मुझ पर नाराज नहीं होगी? डुओ ही कैपिटल में रहो। अगर वह तुम पर नाराज होगी तो क्या तुम जाओगी? हेलो एक्साइओचेन, मैं WEI टोंग के साथ हूं। तुम कहाँ हो? तुम नहीं आ रहे हो? चेन जनरल नहीं नहीं, मैं चेन सीयूएन की बात कर रहा हूं। उसे लंबे समय से कंपनी में नहीं आना पड़ा। उसने कहा कि उसे अपने काम में व्यस्त होना है। हेलो, फिर क्या हुआ? एक बात है, मैंने लंबे समय से सोचा, मुझे लगता है तुम्हें बताना जरूरी है
क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे पास मानसिक तैयारी होगी। जल्दी बताओ क्या हुआ। यानिक साई ओचेन वापस आ गया है। एक्साइन ली ने मुझे बताया। क्या वो एक्साइन ली की कंपनी में नहीं है, लेकिन इस बार वो शंघाई के काम के लिए आई है। अगर तुम उसे देखते हो तो कृपया उत्तेजित मत होना। चेन जी यून। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो जीवन, मैं अब काटता हूं। तुम यहाँ स्वयंसेवक के रूप में आए हो। क्या यह मेरे लिए है? ये मेरे लिए है। हर बार जब मैं आंट फैंग को देखता हूं इस स्थिति में, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं होता, वो और तुम अब एक पूर्ण और खुशहाल परिवार होना चाहिए। मैं अक्सर तुम्हें याद करता हूं हमारी पुरानी बातें। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि तुमने मेरे जीवन में ऐसा चिन्ह छोड़ दिया है जो कभी मिट नहीं सकता। जितना मैं भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही अधिक याद आता है। बाद में मैंने खुद को समझाया, तुमसे नफरत करनी चाहिए। तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया और मुझे धोखा दिया। माफ करना। पर बाद में मैंने इसे दूसरे नजरिए से देखा। मैंने सोचा, मेरे पिता के जाने के बाद तुम कितनी बड़ी गुनहगार महसूस करते होगे। फिर भी मुझे पास लाने के लिए तुमने बिना किसी बदले की उम्मीद मेरी मदद की और मेरी मां के दर्द को शांत किया। इन सब बातों को सोचकर मुझे तुमसे नफरत नहीं हो पा रही। तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर दूसरों को दोष देने से दर्द और बढ़ता ही जाता है। अपनी गलतियों को समझना और खुद को सुधारना ही असली विकास है। तुमने कोई गलती नहीं की। गलती मेरी है। असल में मेरी भी गलती है। मैंने गलती की है मेरे पिता के जाने के बाद। मैंने सारा गुस्सा दूसरों पर निकाल दिया। मैंने खुद को शोक का पात्र समझा। मुझे लगा सारी दुनिया मुझे कुछ देने की है, पर मुझे पता है कि मेरी मां मेरी तुलना में 10,000 गुना ज्यादा पीड़ित है। फिर भी मैंने उसे सांत्वना नहीं दी। मैंने बचाव का रास्ता चुना। पहले शंघाई पढ़ाई के लिए भागा, फिर अमेरिका काम करने के लिए भागा। असल में मेरी मां को डर था, मेरे पिता की तरह मुझे भी खोने का। इसी वजह से उसने मुझे अपने पास रखने के लिए जोर दिया। अगर मैं पर्याप्त मजबूत होता, इन सब बातों को समझ पाता और साहस के साथ सामना करता। शायद मेरी मां अब ऐसी नहीं है। एक्सायोचेन बहुत बड़ी हो गई है और बहुत मजबूत भी हो गई है। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं अभी भी खुद को माफ नहीं कर पा रही हूं। यहां हर कोई मुझे एक साधारण स्वयं सेवक समझता है, लेकिन अगर एक दिन उन्हें पता चल गया कि एक व्यक्ति मेरी वजह से अपनी जान गंवा बैठा, क्या वे फिर भी मुझ पर मुस्कुराएंगे?
मैंने खुद तुमसे संपर्क किया था, सिर्फ यह बताने के लिए कि इस अपराध बोध से खुद को सताना बंद कर दो। जो बीत गया उसे बीतने दो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ फिर कभी स्वयंसेवक बनकर न आओ और न ही इस तरह से प्रायश्चित करने की कोशिश करो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है। एक गलती के लिए पूरी जिंदगी न जियो। भाग्य के सामने हम सभी निर्दोष हैं। तो क्या हम भविष्य में फिर मिल सकेंगे? भविष्य में हो सकता है हम अक्सर न मिल पाएं, लेकिन हम अब भी दोस्त हैं। तुम्हारी माफी के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुमने मुझे यहां सिर्फ शराब पिलाने के लिए बुलाया है। नहीं भाई, मैं इतना व्यस्त हूं कि सो ही नहीं पा रहा। तुम अपनी कंपनी की परवाह नहीं करते और अब मुझे बुलाते हो। तुम्हें सिर्फ शराब पीने के लिए बुलाया है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बस यही पियो। मुझे एक बोतल बदल कर दो। क्या पीना चाहते हो? खुद ही ले लो। मैं कह रहा हूं, चूंकि आज तुम इतने उदार हो, तो ये बोतल मुझे दे दो। अगर पसंद आए तो ले जाओ। मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों मिले थे? इसीलिए तुम ऐसे हो, है ना? क्या तुम थोड़ा साहस नहीं दिखा सकते? उसने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा वो माफ कर चुकी है। किया वायु, क्या तुम्हें पता है? नहीं,
नहीं नहीं, ठीक है, मैं और खाली हो गया। माफ करना। मुझे पता है, मैं पहले प्यार को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता था। मैं सिर्फ चिंता करता था। जो लोग या चीजें मेरी वजह से चोटिल हुए, मुझे लगता था कि वे मेरी वजह से चोटिल हुए, इसलिए मैं उनकी रक्षा करना चाहता था। मैं एक्सायो चेन से मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या है। प्यार तुम समझते हो, तुम जानते हो प्यार। समझ गया। आओ आओ। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें माफ कर दे? क्या मैं कह रहा हूं, क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें माफ कर दे? लेकिन मैं चाहता हूं कि वह मुझे कभी माफ ना करे। वैंग जी, मैं आपकी कंपनी के नीचे पहुंच गया हूं। हो जी, हमारी आज की मुलाकात रद्द हो गई है। जरूरी काम है, कोई बात नहीं। अगर समय ज्यादा नहीं है, मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं। माफ करना, आज वाकई समय नहीं है आपसे मिलने का। वैंग जी, क्या मैं पूछ सकता हूं क्या वजह है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यह हाल ही में हमारी कंपनी में कुछ नकारात्मक खबरें आई हैं? मुझे लगता है कि यह हमारे दोनों समूहों के सहयोग को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह निवेश हालांकि हमने अनुबंध पर नहीं डाला है, लेकिन हम पहले ही मौखिक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मेरा आज का उद्देश्य विशेष विवरण पर आपके साथ चर्चा करना है। क्या आप हो जी, वाकई माफ करना, ये बात मैं बाद में आपको समझाऊंगा। मेरी एक मीटिंग है अभी और नहीं कहूंगा। वैंग जी, यान जी। हेलो माँ। बेटा, तुम जानते हो मैंने अभी किसे देखा है? कौन? यानिक सायोचेन। यानिक सायोचेन वापस आ गई है, तुम्हें पता है? उसका परिवार देश में है, उसका वापस आना तो सामान्य बात है। सामान्य? तुम्हें पता है वह क्यों वापस आई है? मुझे पता है। वह मुसीबत में पड़े हुए लोगों पर और मुसीबत डालने आई है। वह खास तौर पर हमारी शेंसी ग्रुप को परेशान करने आई है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यानिक सायोचेन ऐसा क्यों करेगी? क्यों? तुम बहुत भोली हो। वह नफरत करती है। वह मुझसे नफरत करती है, हमारे परिवार से नफरत करती है। वह बदला लेने आई है। मुझे अपने कई काम निपटाने हैं। शेंसी के मामले आप खुद ही सुलझा लीजिए। क्या तुम मेरा बेटा नहीं हो? एक्सायर हो जिडाई छोटे। यान मैनेजर, आपका शुक्रिया मुझे इतना बताने के लिए। कोई बात नहीं, आप और एक्सायनली पुराने दोस्त हैं। यह तो मेरा फर्ज था। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर पूछिए। आप शेंसी ग्रुप की स्थिति के बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे जानती है? मैं वहाँ पहले काम कर चुकी हूँ। वैंग जनरल मैनेजर,
हो जनरल मैनेजर, क्या संयोग है? संयोग के बिना कहानी नहीं बनती। निवेश का मामला। हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। मुझे अभी इस यान साहिबा से कुछ बात करनी है। क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। XIOW, क्या आप बैंक जनरल मैनेजर को बाहर तक छोड़ने का कष्ट करेंगे? चलिए। आप चाहेंगी कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं? जैसे आपने अभी मुझे संबोधित किया, यान साहिबा, या फिर XIOयान भी चलेगा। हो जनरल मैनेजर, यह मेरा कार्ड है। निवेश प्रबंधक। यान मैनेजर, मुझे जिज्ञासा हो रही है। आपने अभी बैंक जनरल मैनेजर से क्या बात की? क्या शेंसी से संबंधित थी? व्यापारिक गोपनीयता, माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकती। यान XIO चेन, अगर तुम शेंसी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो सीधे आओ। पीछे से चुपके चुपके कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं। चूंकि हो जनरल मैनेजर परिणाम जानने के लिए इतने बेचैन, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी वांग को मना लिया है शेन्स में निवेश न करने के लिए, और वह सहमत हो गया। मुझे पता था। तुम हमारे परिवार को नहीं छोड़ोगे। 3 साल हो गए तुम हर समय इस बदले की सोच रहे हो। हाँ, 3 साल हो गए। मैं वह यान जियोचिन नहीं रहा। लेकिन अगर आपको भविष्य में कोई व्यापार मुझसे चर्चा करना हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। पिछली सारी गलतियां मेरी थीं। वह सब मैंने अकेले किया। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए मैंने अपना पोता खो दिया। मेरे और मेरे बेटे के बीच रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। अब कंपनी ऐसी हो गई है। तुम्हारे लिए यह सब प्रतिशोध है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज से मैं सब कुछ खो दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे जैसा बदला लेना चाहो ले लो। लेकिन उस पुराने तुम्हारे और शेन हो के रिश्ते को देखते हुए मैं चाहती हूं कि तुम उसे छोड़ दो। एक मां के रूप में मैं तुमसे विनती करती हूं, ठीक है? शेन हो एक अच्छी माँ है। मैं चलता हूँ। बहुत समय बाद मिले। हंस क्या रहे हो? 3 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ शांति से बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम क्या? वास्तव में हमेशा से मुझे तुमसे नफरत करने का क्या अधिकार है? प्यार की कोई समय सीमा नहीं होती। मैं शेन हो को 20 साल से जानता हूं। उसे मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरी खुद की नाखुशी थी। पुरानी बातें।
मुझे सिर्फ अच्छी यादें हैं, खासकर जब हम स्कूल में थे। अक्सर साथ आते जाते थे, साथ में सीट लेने जाना, साथ में हॉस्टल में रहना, चुपके से इंस्टेंट नूडल्स पकाना, साथ में शॉपिंग करना, साथ में शराब पीना और फिर बार में किसी से झगड़ा करना। उस बार सच में वापस आते ही सब बीमार पड़ गए, और फिर अस्पताल में एक दूसरे को ड्रिप लगते देखना। और फिर इतनी जोर से बातें करना, तब दूसरे मरीजों ने शिकायत भी की, हमें नर्स ने डांट भी लगाई। शोर मचाना। अब सोचता हूँ उस समय को कितना अच्छा था। मैं सच में वापस कॉलेज के दिनों में जाना चाहता हूँ। उस समय मैं बहुत परेशान था, मैंने बड़ी मुश्किल से सब झेला। मैं फिर से वापस नहीं जाना चाहता, बस पुरानी बातें याद करते रहना सिर्फ घाव को भरने नहीं देता, इसलिए आगे देखना चाहिए। आगे का रास्ता अभी लंबा है, तुम अच्छे से रहोगे। माफ करना। लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मेरा क्या धन्यवाद? तुम्हारे सब कुछ के लिए धन्यवाद। बाहर इतनी देर मत रहो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो यहीं समाप्त करते हैं। एक बार गले लगाओ। तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं, इस बार दिल से। वापस जाओ। जीवन के इस रास्ते पर लगातार मिलना और बिछड़ना होता रहता है। हम हमेशा एक अच्छे परिणाम की चिंता करते हैं और साथ बिताए गए समय को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे वास्तव में महसूस करना चाहिए। हर कोई चला जाएगा। यह साथ का रास्ता कितना लंबा होगा, हम में से कोई नहीं जानता। शायद हम व्यस्त हैं, आखिरी समय में झगड़ते हुए, जीत या हार का फैसला करने से पहले, फिर कभी नहीं मिलते। इस जीवन को बिना पछतावे के जीना मुश्किल है, तो कोशिश करो इस सफर को बिना पछतावे के जीने की। हर नुकसान से सीखो। भविष्य में हर आने जाने वाले राही से शांति से विदा लेना। अंदर आओ। शेन साहब, ये आपके लिए चाहिए था जो डेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, देर हो गई है, आप उन्हें सबको घर जाने का आदेश दे दो। सबको कह देना कि आज बहुत मेहनत की है। धन्यवाद शेन साहब। झाओ साहब, अलविदा। शेन साहब ने हमें घर जाने की इजाजत दे दी। धन्यवाद शेन साहब। शेन्स ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। इसके निर्माण के बाद से सबसे बड़ा संकट आ रहा है। मैं कहता हूं होजेडाई, तुम बहुत कुशल हो। तुम ऐसे धनी परिवार के बेटे हो और फिर भी इतने शांत। तुम्हें बहुत खाली समय मिलता है क्या? मैंने तुमसे जो डेटा मांगा था वो कहा है? मैंने आपको भेज दिया था। तुमने मुझे कहाँ भेजा? ईमेल पर। नहीं, मैं हर रात सोने से पहले अनपढ़ ईमेल चेक करता हूं। तुम्हारी बात अभी झूठी साबित हो गई। भैया माफ कर दो। और तुम्हारे भेजने से पहले
खुद एक बार चेक कर लेना, अगर बाद में मुझे पता चला कोई गलती मिली तो फिर मैं तुम्हारा बोनस काट दूंगा। पहले कभी नहीं देखा मैंने कि तुम किसी निवेशक के लिए इतने परिश्रमी हो। ये सब इसलिए है क्योंकि ये यानिक सायोचेन है। हमारी कंपनी से जुड़ा हर काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। पूर्व साथी नहीं ठीक है, तुम तो पूर्व साथी भी नहीं हो। पूर्व पत्नी की भूमिका सबसे ज्यादा निजी और व्यावसायिक बातें मिला देता है। उनकी एक हल्की सी बात जिसका मतलब अस्पष्ट, हम सभी को एक दिन में सारा डेटा फिर से तैयार करना पड़ता है। ये तो ज्यादती है। तुम्हारी ये बात सीमित सोच की है। XIAO तो निवेशकों का प्रतिनिधित्व करती है, वो अपना काम सही से करती है। हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। जब धन आ जाएगा तो हम जल्दी ही अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हमने कंपनी शुरू की थी। और फिर XIAO हमेशा से यही नहीं रही, जिद्दी स्वभाव की। शेनहो, तुम यानिक सायोचेन के लिए मुझे सीमित सोच का आदमी कह रहे हो। साफ है कि तुम्हें पुरानी बातें याद है और तुम भूल नहीं पा रहे। ठीक है, जल्द से जल्द डेटा मुझे भेज दो और घर जाओ। अपनी WI के साथ समय बिताओ। कौन सा समय बिताओ बाद में, चाहे न भी बिताना पड़ेगा, रोज बिताना पड़ेगा। मैं तो यही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। कल सुबह 9 बजे मुझे लेने आना मत भूलना। अगर फिर देर किया तो तुझे मार डालूंगा। मैं चलता हूं, धीरे चलना। तुम भी ज्यादा देर मत करना। तुम्हें पता है वह क्यों आई है? वह हमें और मुसीबत में डालने आई है। वह खास तौर पर हमारे शेंसी ग्रुप को परेशान करने आई है।